हेलो फ्रेंड्स, एसके चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अलग कहानी सुनाऊंगी जो है कि किसी अपराध का दंड दिया जाता है। जो वो क्या है, तो एक राजा था और उसका गुरु था। वो घूमने के लिए जा रहा था बाहर कहीं घूमने। तो एक गरीब किसान था। वो ये जो गन्ने होते हैं उसके अपनी उसने छोटी ही दुकान लगा रखी थी, रेडी लगा रखी थी। तो उस गुरु ने उसमें से एक टुकड़ा उठा लिया गन्ने का। तो उस किसान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो तो गरीब था, बेच कर अपना पेट पाल रहा था। तो उसने जब वो टुकड़ा उठाया तो उस किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने उसको गुरु को उल्टे सुल्टे शब्द कह दिए जो उसे नहीं कहने चाहिए थे। तो वो उसके जो सैनिक थे उन्हें पता चला, उन्होंने राजा के पास बात पहुंचा दी कि आपके गुरु का अपमान किया है एक किसान ने। भाई गरीबी के कारण इंसान कुछ भी गलती कर सका है। क्यों, गरीब का पेट क्या है, रोज की रोटी कमाना और खाना। तो राजा के पास जब बात पहुंची तो उसने कहा कि भाई उसको लेके आओ, उस गरीब आदमी को। जब उसे दंड के लिए लेके आए तो राजा ने कहा कि इसको दंड, प्रजा ने कहा इसको ये दंड देना है, ये देना है, वो देना है। इसका भाई इसने जो गुरु का अपमान कराया है तो कोई कहे इसको मृत्यु दंड दो, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। तो राजा ने कहा कि भाई इसका दंड मैं गुरु पर छोड़ता हूँ। गुरु जी क्या दंड देना चाहते हैं इसे? तो उसने कहा कि गुरु जी आप जो दंड देना चाहो इसको वो दे सकते हो। ये आपका अपराधी है, इसने आपके लिए अपराध किया, आपको आप शब्द बोले हैं। तो गुरु ने कहा भाई मैं जो इसको दंड दूंगा वो आपको स्वीकार होगा? तो राजा ने कहा गुरु जी आपका तो जो कहोगे वही स्वीकार है, आपकी आज्ञा तो मैं टाल नहीं सकता। आप तो मेरे भगवान हो, जो कुछ हो आप ही हो। तो पहले राजा महाराजा जो होया करते वे कुल गुरु की आज्ञा बहुत मानते थे। तो उसने कहा कि इस अपराधी को 5 बीघा दंड के रूप में जमीन दी जाए। तो पूरी जो जनता बैठी थी दरबार में वो हैरान होगी कि 5 बीघे जमीन, ये कौन सा दंड? दंड तो भाई मौत, इसको फांसी की सजा देनी थी, कुछ और देना था। ये वो है उम्र कैद, ये कौन सा दंड है? तो कहा गुरु जी ये क्या कौन सा दंड होया? 5 बीघे जमीन। तो भाई तूने मेरा फैसला मंजूर है कि नहीं है? राजा बोला गुरुजी आपका फैसला तो मुझे मंजूर है, लेकिन ये कौन सा दंड हुआ? 5 बीघा जमीन। तो उस गुरु ने कहा कि महाराज अगर इसके पास पेट भरने के लिए राशन होता और पैसे होते तो ये बोलता ही नहीं कुछ भी, ये मेरे को खुश होकर देता। लेकिन इसके पीछे इसका परिवार भी है, इसका अपना पेट भी है। गरीबी के कारण ये अपशब्द बोला है। अगर ये गरीब नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं करता, ये तो खुशी तो देता, दान करता। तो जो इंसान से गलती करी जा है वो गरीबी में करी जा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको जब ये 5 बीघे ज़मीन दी जाएगी उसमें ये अपने गन्ने बो, अनाज बो, कुछ भी कर सकता है, अपनी गरीबी दूर करेगा। और जब इसको खुशी होगी तो खुशी में ये एक गन्ने की बजाय कई गन्ने भी दे दे। तो राजा ने कहा कि ये तो बहुत आपने अजीब दंड दे दिया, ये तो अलग दंड है, हमने आपका दंड स्वीकार है। तो उस गुरु का जो दंड था वो पूरी प्रजा के लिए एक अलग ही दंड था कि भाई कोई ऐसा तो कोई राजा महाराजा नहीं देता, कोई सिर कलम करा है, कोई कुछ करा है। तो कहते हैं कि अगर हम अनजाने में हमारे से कोई गलती भी हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या होगा? जब हम किसी गरीब की मदद करें। ये गुरुजी थे, उन्होंने ये सिर्फ उसका एक गन्ने का टुकड़ा उठाया था, उससे भी अनजाने में उठा था। उसने क्या पता था कि भी आप शब्द बोल लगा। लेकिन जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। गुरु के हाथों उसका भला होना था और उसके लिए जो उसने बुरा शब्द बोले थे वो भी उसके लिए अच्छे हुए। क्यों, उसको बेचारे को खाने के लिए मिल गया, रोजी टुकड़ा हो गया, उसका गुजारा हो जाएगा। तो हम
जो भी भाई बहन हैं जिनके पास अच्छी रोजी रोटी है, अच्छा धन है, परमात्मा की दी हुई अच्छी आमदनी है, तो जो उनको गरीब मिले तो उसका कुछ न कुछ, कहते हैं ना, समुद्र से एक जब घड़ा पानी निकाल ले तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम उनकी थोड़ी बहुत भी मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, ताकि वो भी सुख से अपने बच्चों का अपना पेट पाल सके और समाज में जीवित रह सके इज्जत के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताएं कि हमें गरीबों के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे अपना दोस्त बनाएं। थैंक यू।